आज से 4 दिन बाद धनु राशि वालों के जीवन में महापरिवर्तन के योग। 2 ग्रह आपके जीवन में ताबड़तोड़ जीवन में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज देंगे। हर तरीके की डिजायर्स पूरी होंगी। मगर ये जो राजयोग है ये बनेगा उल्टा, यानी विपरीत राजयोग बनेगा। तो इसमें धनु राशि वालों को खुशियां भी मिलेंगी, मगर कहीं ना कहीं कुछ जीवन में सावधान सतर्क रहने की भी जरूरत है। क्या मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज, क्या बरतनी है सावधानी। धनु राशि वालों का जीवन जो बचे हुए 6 माह रह गए हैं, ये 6 माह क्या लेंगे एक नई करवट। मगर यहां बात हो रही है कि 4 दिन बाद ऐसा क्या होगा जो धनु राशि वालों की जिंदगी बदल जाएगी। यहां अगर देखें तो शुक्र और बुध जो 2 ग्रह हैं वह आपके 7वें भाव से निकलकर 7 जुलाई सन 2024 को पहुंच जाएंगे अष्टम भाव में। 6ठे भाव का स्वामी 8वें घर में जाना, शुक्र बुध जो कि लक्ष्मी योग बनाते हैं, गज राज योग बनाते हैं, ये लक्ष्मी नामक योग आपकी जिंदगी में ताबड़तोड़ ऊंचाइयां जो है लेके आएगा, ताबड़तोड़ धमाके देगा। मगर यहाँ 8वें घर को मौत का घर, एक्सीडेंट का घर, नुकसान का घर बताया गया है। आयु खंड का घर भी 8वें घर को बताया गया है। मगर यहाँ से गुप्त रहस्य, गुण ज्ञान, आपके जीवन में एक नॉलेज, एक आपके जीवन में कॉमन सेंस, ये भी कहा गया है। क्योंकि यहाँ शनि का हक है, शनि की मलकियत है। शनि जड़ जोरू जमी का सिद्धांत है और शनि 30 जून सन 2024 से पूरे 139 दिन के लिए 15 नवंबर सन 2024 तक हो गए हैं वक्री, उल्टी चाल चलेंगे। मगर यहाँ विपरीत राजयोग क्या कहेगा, किस तरीके से समंदर भरेगा और किस तरीके से आपके जीवन में जल जला करेगा। 8वां घर मैंने बता दिया, यहाँ 8वें घर में शुक्र और बुध धन के लिए अच्छे हैं। शुक्र और बुध धन के लिए अच्छे हैं, शुक्र और बुध वाणी के लिए अच्छे हैं, शुक्र और बुध फाइनेंस के लिए अच्छे हैं। मगर 8वें घर में जब शुक्र बुध बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर देते हैं। जिन लोगों के पुराने रोग हैं, पुराने मर्ज हैं, नसों से संबंधित रोग हैं, किसी भी तरीके से डायबिटीज के पेशेंट हैं, दिल के हार्ट के मरीज हैं, तो उन लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। जो लोग युवा हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, धन के रिसोर्सेज बढ़ेंगे। क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाता है, शुक्र जैसा ग्रह जो कि 6ठे भाव का स्वामी होकर 8वें घर में जाएगा और बुध भी साथ रहेंगे, तो क्या है, वाणी के द्वारा धन उपार्जन के योग। 8वें घर से जो है जो दृष्टियां पड़ेंगी वह पड़ेंगी आपके दूसरे घर पे। तो जो दूसरे घर पे दृष्टियां पड़ेंगी वो जो दूसरा घर है उसमें शुक्र बुध की दृष्टि आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान में ओज, वाणी में ओज, कुटुंब में मधुरता, कुटुंब में एक प्रेम का वातावरण ये लेके आएगी। मगर 8वें घर में बुध कहीं ना कहीं नसों से संबंधित रोग दे देता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, डॉक्टरी चेकअप कराते रहना है, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है। जो धनु राशि वाले वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है स्वास्थ्य के लिए। युवा वर्ग के लिए समय अच्छा है, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट से संबंधित काम करते हैं, ब्यूटी, ग्लैमर और फैशन, जिस तरीके से कोई वर्क करते हैं या कारोबार है, उन लोगों के लिए अच्छा है। खाने पीने से संबंधित काम है, कोई कैफे है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, होटल्स है, या इस लाइन में जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ शुक्र बुध की जो युति होती है ये लग्जरीज को दिखाती है, ये लक्ष्मी योग को दिखाती है। तो यहाँ आज से 4 दिन बाद धनु राशि वालों की किस्मत बदल जाएगी और 7 जुलाई सन 2024 से ये पूरा महीना जब तक ये दोनों ग्रह प्लेसमेंट रहेंगे, ये आपको बीच बीच में धन की आवक देता रहेगा। तो इसका ध्यान रखें, नया कर्ज लेने से बचें। नया कोई कारोबार करना चाह रहे हैं तो कुंडली का परामर्श करा के करें। जुआ सट्टा लॉटरी से बचें, शेयर में पैसा नहीं लगाना है। क्योंकि अष्टम भाव में जब भी गोचर का बुध आता है तो जुआ सट्टा लॉटरी में हार दिलवाता है। जो भी काम करें रिस्क वाले कार्यों से दूर रहें। पुराने इन्वेस्टमेंट आप सफलता लेके आएंगे, पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। कोई पुरानी जमीन पड़ी है, पुराना मकान है, पुरानी जागीर है, जायदाद है, अगर बेचना चाहते हैं तो अच्छे दामों पर बिक जाएगी। खरीदना चाहते हैं तो मन मुताबिक जो जमीन खरीदना चाहते हैं कि ईस्ट में चाहिए, वेस्ट में चाहिए, नॉर्थ में चाहिए, तो आपको मन मुताबिक जमीन प्लॉट खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, तो इसके भी अपॉर्चुनिटीज़ के योग बनेंगे।
तो मित्रों ये समय बहुत उत्तम है, आपके लिए लाभ की उम्मीद कही जा सकती है। मगर शनि वक्री को हम नहीं भूल सकते। शनि आपके तीसरे घर में बैठे हैं। तीसरे घर का शनि जो है, जो वक्री शनि है, उसमें 3 गुना इसके रिवैक फल आते हैं, इसके दुष्परिणाम आते हैं, ये बुरा फल देता है। तो प्राकृतिक आपदा की बात करें तो इस पूरे साल में जुलाई से लेकर और जब तक शनि महाराज वक्री रहेंगे यानी 15 नवंबर सन 2024 तक, तो बीच बीच में आपदाएं आएंगी, सुनामी आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन हो सकते हैं, चट्टान जो फिसली चट्टान है उन पर जाने से बचें। बड़ी बड़ी यात्राओं को अभी अवॉइड करने की कोशिश करें। यहाँ दवाई, जो बीमार हैं, जो रोगी हैं धनु राशि वाले, तो दवाई का ध्यान रखें। इधर जो महंगाई का स्तर है, आप मेरी भविष्यवाणी को देख लेना कि महंगाई का स्तर भी बढ़ेगा। जो सरकारें हैं उनमें आपस में टकराव की स्थिति होगी। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं इस समय, या कहीं ना कहीं भूस्खलन हो सकता है, कोई एक्सीडेंट्स हो सकता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें क्योंकि शनि वक्री है और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, खुशियाँ भी आएंगी, आपके जीवन में तरक्की के योग भी बनेंगे। मगर जो पूरी विवेचना रहेगी ये आपकी जन्म कुंडली के आधार पर रहेगी। ये एक सामान्य गोचर चंद्रफल है, तो इसमें जो घटनाएं हैं वह 100% हो या नहीं हो तो ये कोई दे नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मगर शनि वक्री में हमने देखा है कि जब शनि महाराज वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, महंगाई का बढ़ जाना, सेंसेक्स, जुआ सट्टा, जो लॉटरी खेलते हैं उसमें लॉसेस का सामना होना, और जो व्यक्ति है विदेश यात्राएं करता है या कहीं घूमने फिरने जाता है तो उसमें यात्राओं में कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये चीज़ें सामान्य फल में देखी गई हैं, तो इसका ध्यान रखें, सावधानी बरतें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी जो शनि वक्री का फल है उसमें ये भी देखा गया। और इधर धनु राशि वालों के अष्टम भाव में शुक्र बुध का भी फल देखा गया, तो धन के लिए अच्छा है। मगर जो लोग पानी के शौकीन हैं, पानी में तैरना जानते हैं, स्विमिंग करना जानते हैं, या कहीं घूमने फिरने चले गए, झरने, तालाब या नहरों में या नदियों में जा रहे हैं आप पानियों में डुबकी लगाने, तो इससे दूर रहें। क्योंकि 8वें घर में जब शुक्र बुध होते हैं तो इसमें थोड़ा सा दुर्घटना के योग बढ़ जाते हैं। तो फिसलन भरी जगह पर ना जाएं, झरने वाली जगह पर ना जाएं, बड़ी बड़ी यात्राओं को अवॉइड करें। जैसे आप बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, बाबा बर्फानी के जा रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि यहाँ जो है दुर्घटना के योग दिखाई देती है। तो सावधानी से काम करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बड़ी बड़ी यात्राओं को अवॉइड करना है जब तक शनि मार्गी नहीं हो जाए। और आपकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली वीक है, पावर लॉस है उसका, शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, तो गंभीरता बढ़ जाती है। तो फिर आप अवॉइड करें। छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं मगर बड़ी यात्राओं से दूर रहें, सकारात्मक रहें, नशे और शराब से दूर रहें, मांसाहार से दूर रहें। धनु राशि वाले सद्बुद्धि लें, अपनी जन्म पत्रिका पर कार्य करें। अगर आपको जीवन में वास्तव में तरक्की करनी ही करनी है, आपको अपने जीवन में ऊंचाइयां लेनी ही लेनी है, समय को ज़ाया करना नहीं है, अपने जीवन में बुलंदी पानी ही पानी है, तो फिर आप अपने ग्रहों को खुश करें, एस्ट्रोलॉजिकली उपाय करें। हमसे जन्म कुंडली दिखवा सकते हैं, जन्म पत्रिका पर एनालिसिस कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम जन्म पत्रिका देखते हैं, आपको प्रोडक्शन देंगे, आपको सावधानियां बताएंगे, आपको परहेज बताएंगे, आपको उपाय देंगे। वो उपाय आप करेंगे वर्ष टू वर्ष, क्योंकि हर जन्म पत्रिका में हर वर्ष के उपाय अलग होते हैं। बर्थडे टू बर्थडे कुंडलियाँ चेंज होती हैं, ग्रहों के गोचर चेंज होते हैं, वर्षफल आपका चेंज होता है। तो आप जो है जन्म पत्रिका वर्ष टू वर्ष दिखा सकते हैं। जो उपाय करेंगे तो परेशानी जो 100% है वो घट के 30 से 40% हो जाएंगी। आपका काम कारोबार चलेगा, आपकी नौकरियां आपको वृद्धि देंगी। आप हाई इंक्रीमेंट सैलरी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम भी अपना जीवन खुशियों भरा जिएं, इस महंगाई को मात दें, क्योंकि आजकल महंगाई भी बहुत है। तो उसमें क्या है, आप जब तक कमाएंगे नहीं, जब तक अपना अच्छा जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, परहेज करें, दूर दूर की यात्राएं अवॉइड करें, तो ये धनु राशि वालों का जीवन अच्छा जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी भी पानी वाले जलाशय वाले स्थानों पर ना जाएं जब तक शनि मार्गी नहीं हो जाए, क्योंकि इस समय बाढ़, सुनामी, भूकंप, चट्टानों पर फिसलन, ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। यहाँ स्थितियाँ तभी समान रहेंगी जब आप परहेज करेंगे, नुकसान से बचें, शत्रुओं से बचें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। छोटों को प्यार और बड़ों को आशीर्वाद, छोटों से प्यार करें और बड़ों से आशीर्वाद लेते रहें। तो मित्रों,
मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय बाबा बर्फानी।